जादुई तो गुलाब। मीरा परी अपनी एक दोस्त के साथ रहती थी क्योंकि दोनों के माता पिता की मौत हो चुकी थी और फिर दोनों मिलकर पूरा दिन काम किया करती थी। तब जाकर उन्हें कहीं 2 वक्त का खाना मिलता था। एक दिन साक्षी परी बीमार हो जाती है। साक्षी परी, तुम आराम करो, आज से मैं ही काम पर जाऊंगी। पर तुम अकेले सारे काम कैसे कर पाओगी? तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। ठीक है फिर। इसके बाद मीरा परी काम पर चली जाती है। मीरा परी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैंने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर लगाया है, इसीलिए आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझसे क्या गलती हुई है? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, पर अब यहाँ बहुत सारे नौकर हो चुके हैं और अब हमें नौकरों की जरूरत नहीं, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। आप अगर हमें ऐसे अचानक से काम से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी दोस्त अभी बीमार है और उसके लिए दवाइयाँ भी लेनी है। पर उससे मुझे क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर कोई काम नहीं है ना तो जाकर भीख मांगो, तुम लोग उसी के लायक हो। मीरा परी कुछ न कहकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी उसे कुछ गुलाब के पेड़ दिखाई देते हैं। ये तो गुलाब के पेड़ हैं और इसमें तो कितने रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। इन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। क्यों ना मैं इन गुलाब के फूलों को ही बेचना शुरू कर दूं? कम से कम इसमें मुझे कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। और मैं साक्षी परी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, वरना वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। मैं ये सारा काम उसे बिना बताए ही करूंगी। फिर मीरा परी साक्षी परी को बिना बताए गुलाब के फूल बेचने लगती है। एक दिन वह गुलाब तोड़ने के लिए जाती है। अरे ये क्या, आज तो गुलाब के फूल कुछ अलग लग रहे हैं, क्योंकि ये सारे गुलाब के फूल जादुई हैं। ये क्या, इतना बड़ा गुलाब का फूल? क्योंकि मैं जादुई गुलाब का फूल हूँ और ये सारे फूल हमेशा से जादुई हैं। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ तुम कितने सारे फूल बेचती हो और कितनी मेहनत करती हो, इसीलिए अब तुम्हें गुलाब के फूल बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दे रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर जादुई गुलाब मीरा परी को ढेर सारा पैसा देता है। इतना सारा पैसा देखकर मीरा परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परीलोक में अंगूर की खेती। परीलोक में त्रिशा परी एक छोटे से गांव में अपनी छोटी बहन माया परी के साथ रहती थी। उनके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी और अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो त्रिशा परी रानी परी के महल में काम करने लगती है, जिससे उसे कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। एक दिन वह पृथ्वीलोक पर रानी परी के बताए हुए किसी काम से गई हुई थी। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और रानी परी का काम भी पूरा करना है, जिसमें अभी काफी वक्त लगने वाला है। अरे बेटा, तुम देख क्या रही हो? तुम्हें अंगूर खाने हैं। तो इनका नाम अंगूर है, पर दादी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसे ही खा सकती हो। अगली बार जब आना तब पैसे दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। इसके बाद त्रिशा परी अंगूर खाने लगती है। उसे अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अगर मैं ये अंगूर परीलोक में बेचूंगी तो मुझे लगता है सबको ये अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। इसके बाद त्रिशा परी उन दादी से अंगूर के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद परीलोक में अंगूर उगाने लगती है। दीदी, अभी तो इनमें अंगूर लगे भी नहीं है। जिस तरह से आपने बताया था कि अंगूर इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, वो याद करके मैं तो वेट भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बहुत ही ज्यादा मन है इन्हें खाने का। फिर कुछ ही दिनों में उन पौधों में अंगूर आ चुके थे। दीदी, ये अंगूर तो कितने स्वादिष्ट हैं, ये तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए। इसके बाद त्रिशा परी उन अंगूरों को बेचना शुरू कर देती है और परीलोक की सभी परियों को भी वह अंगूर बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। साथ ही साथ त्रिशा परी रानी परी के यहाँ काम करना भी छोड़ देती है और सिर्फ अंगूर बेचने पर ही ध्यान देने लगती है। धीरे धीरे उसका काम अच्छे से चलने लगता है।
जब रानी परी को यह बात पता चलती है तो एक दिन वह त्रिशा परी को महल में बुलाती है। मैंने सुना तुमने यहाँ काम छोड़ दिया और तुम अंगूर बेचती हो। दरअसल रानी परी, मुझे यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ जितने पैसे मिलते हैं उससे हमारा कर्ज नहीं चल सकता और इसीलिए अब मैं अंगूर बेचती हूँ, जिससे हमें ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। ठीक है फिर तुम अंगूर बेचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मुझे ध्यान देना चाहिए था, रानी परी होने के नाते मुझे ही ख्याल रखना चाहिए था कि मेरी प्रजा को कभी कोई तकलीफ ना हो। पर अगर तुम मुझे ये सब पहले बताती तो मैं तुम्हें डबल पैसे देती। पर आगे से मैं सभी गरीबों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं देखूंगी कि कभी कोई गरीब भूखा ना रहे। और तुम भी मेरे लिए कभी कभी अंगूर लाओगी ना? जी रानी परी, इसमें भी कोई कहने की बात है, मैं आपके लिए अंगूर जरूर लाया करूँगी। आप तो सच में बहुत अच्छी है। इसके बाद त्रिशा परी खुशी से अंगूर बेचने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। सिंड्रेला परी की जादुई बेटियां। सिंड्रेला परी अकेली रहती थी क्योंकि उसका कोई भी नहीं था और वह बहुत ही गरीब थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, जो कि पहले रानी परी के महल में काम किया करती थी। उनकी मौत के बाद से सिंड्रेला परी रानी परी के महल में काम करने के लिए जाया करती थी। रानी परी, सारा काम खत्म हो गया है, तो मैं घर जा सकती हूँ ना? रुको एक मिनट, दरअसल मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो मुझे लौटने में कुछ दिनों का समय लगेगा। इसीलिए तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ और उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को तुम्हें सौंपा है, क्योंकि तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छे से काम किया करती थी और उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। जैसे उन्होंने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा, वैसे भी मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जी रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया परी का ख्याल अच्छे से ही रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रिया बेटी, बोलो तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खेलें। पर अभी मेरे पास ढेर सारे काम है, तब तक तुम खेलो, मैं सारे काम खत्म करके फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं, अभी आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। पर मैंने कहा ना, अभी मेरे पास ढेर सारे काम है। अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगी तो मैं सारी बात रानी माँ को बताऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, चलो फुटबॉल खेलते हैं। फिर वे दोनों फुटबॉल खेलने लगती हैं। उस फुटबॉल को छत में उलझा देती है। आखिरकार अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। बेटा, बॉल तो ऊपर ही रह गई, तो अभी मैं जाकर सारे काम कर लेती हूँ, बाद में खेलेंगे। आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे सब पता है, क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा? जादुई शक्तियाँ? क्या रानी परी को ये बात पता है? नहीं, माँ को कुछ भी नहीं पता है। ये सारी शक्तियाँ मेरे पास कुछ समय पहले ही आई हैं। ठीक है फिर। इसके बाद सिंड्रेला प्रिया परी का कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रानी परी वापस आ जाती हैं तो प्रिया परी, अब तुम्हारी माँ आ चुकी हैं, तो अब तुम्हें अपने घर महल में चलना होगा। नहीं, मुझे यहीं रहना है क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, पर महल में तो कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए भी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। ठीक है फिर, तुमने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, इसीलिए ये लो इतना सोना चांदी। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए इतने सोने चांदी के साथ अब तुम काफी अमीर हो जाओगी। ये देखकर सिंड्रेला परी बहुत ही खुश होती है और प्रिया परी को लेकर महल में पहुंच जाती है। साथ ही साथ वह जादुई शक्तियों के बारे में रानी परी को भी सारी बातें बताती है। माँ, मुझे इनके साथ रहने में अच्छा लगता है, तो क्या मैं कभी कभी इनके घर पे जा सकती हूँ? ठीक है फिर, मैंने सोच लिया है, आपसे तुम हर रोज कुछ घंटों के लिए सिंड्रेला परी के साथ खेलने के लिए उनके घर पे जाओगी और इसके लिए सिंड्रेला परी को अलग से पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।